तो हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोइट्री। तो कौन सा रंग सामान्यतः उपयोग किया जाता था? तो 121 का सही आंसर होगा बफ, ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली कौन थी? तो बात करते हैं प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली, तो ये थी गौतमी। सबसे बड़ी संख्या में त्राम के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो त्राम के सिक्के तो ये जारी किए गए थे कुषाण के द्वारा, ऑप्शन सी। और दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें यह पूछ रहा है कि दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ईश्वर के अस्तित्व को मान्य नहीं करती? तो सांख्य। किसने कहा था कि किंगशिप किसकी किंगशिप को नहीं जानती? तो किंगशिप किसी को किंगशिप को नहीं जानती, तो ये किसने कहा था? बलबन ने। इन विच ईयर वाज रैतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस। तो रैतवाड़ी प्रथा किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1820 को। ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम निम्न में से किसने विद्रोह किया था? तो सर्वप्रथम तो किसने किया था? तो ये किया था खासियों ने। लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध विरोध करने के लिए मरते तक पीटा गया था? तो बात करते हैं लाला लाजपत राय की, तो किसके विरोध करने पर? तो साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 129, इसमें यह पूछ रहा है कि कैमूर की पहाड़ियाँ संबंधित हैं। द कैमूर हिल्स बिलोंग टू। तो विंध्य श्रेणी से। हुंजा किस नदी की सहायक नदी है? तो हुंजा तो किसकी है? सिंधु की। वायुमंडल की कौन सी परत वायुमंडल की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है? तो वो कौन सी परत है? समताप मंडल, ऑप्शन बी। कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रायचूर जिले में तो स्वर्ण क्षेत्रों, ऑप्शन ए गोल्ड फील्ड्स। जैकवाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह किया गया है कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा लोहा एवं इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये राइट आंसर होगा जमशेदपुर, ऑप्शन ए। बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत माना गया है? तो पुनर् कौन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सौर शक्ति। किस राज्य में भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी? तो कॉटन टेक्सटाइल मिल तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी। वायु में हाइड्रोकार्बनों के मुख्य स्रोत।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोटर वाहन। एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, तो ये कहाँ पर है? तो ये हमें देखने को मिलती हैं इटली में। निम्न में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा की राज्य समिति का, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। निम्न में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है? तो राज्य परिषद में तो सीटों का बंटवारा करना हो तो चौथी अनुसूची में, ऑप्शन बी। निम्न में से किस एक राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों के एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्य नहीं है? तो राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। निम्न में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद, तो राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट के लिए आधारभूत रेगुलेटरी अथॉरिटी निहित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द हेडक्वार्टर ऑफ ओपिक, तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अल्जीरिया में, ऑप्शन सी। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पर कैप्चा रियल इनकम। द फ्रिक्शन इन ए फ्लोइंग ब्यूल्ड इज कॉल्ड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्वनि का वेग अल्पतम है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लीस्ट, तो राइट आंसर होगा रबर, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 148 पर। तो दृष्टि विषमों को दूर करने में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है? तो दूर करने में, अगर आपको दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी। सोडियम लोरिल सल्फेट है एक सामान्य, तो बात करते हैं सोडियम लोरिल की, तो ये सामान्य क्या है? एक डिटर्जेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150, तो मिल्की जे, तो बात करते हैं मिल्क की, तो ये क्या है? एक पायस, ऑप्शन ए। अधिक पके फलों में रस का जेली में परिवर्तन होने का कारण उसमें क्या मौजूद होता है? तो राइट आंसर होगा पिक्रिक एसिड, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक सर्प विषहीन सर्प है? तो विषहीन जिसमें जहर नहीं होता, तो रेड स्नेक, ऑप्शन ए। एक सेक्स जनित रोग सामान्यतः ब्लीडर्स रोग से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है हीमोफिलिया, ऑप्शन सी। गहरे सागर में एक मात्रक प्रकाश स्रोत है, तो गहरे सागर में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 155, तो ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 156, तो राइट आंसर होगा 17 वर्ष। तो
चलिए अब हिमाचल जीके पर। हिमाचल प्रदेश में गौरीकुंड किसके समीप स्थित है? तो बात करते हैं गौरीकुंड की। तो यह हमें देखने को मिलता है मणिमहेश के समीप, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा एक जिला अंदरूनी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमीरपुर। संसार चंद वाह द फेमस रूलर ऑफ? तो कांगड़ा के थे ये, ऑप्शन बी। निम्न मेलों में से कौन एक राज्य मेला है? तो राज्य मेलों की बात करते हैं तो नलवाड़ी का मेला, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 165 पर इंग्लिश पर। दोज हु कॉन्ट अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन। अगला है एंटोनियम ओपोनेंट का, तो क्या होगा? ऑप्शन डी, ले। मीनिंग ऑफ द इडियम हरक्योन डेस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैप्पी एंड पीसफुल डेज। अगला क्वेश्चन है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द बतानी है आपको, तो यहां पर होगी बालक। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है? तो धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 170, तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्ययन। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।